अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जमशेद आयशा से मिलने जाता है और उसको ऑफिस में हबीब, फराज और खावर की हेरा फेरी और फ्रॉड के बारे में बताता है। वो आयशा को ये मजीद कहेगा कि मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपा, क्योंकि मैं समीना भाभी को भी ये बता चुका हूँ, और अब अगर समीना भाभी इन तीनों को ऑफिस से और कारोबार से बेदखल करती हैं तो कहीं आप ये ना समझे कि मेरी वजह से आपके शोहर को निकाला गया है। आपा ज़हीर भाई ने बड़ी मेहनत से ये कारोबार स्टेब्लिश किया था और अब फाखिर और समीना भाभी की बिजनेस से लाइलमी की वजह से ये तीनों बेईमानियां और फ्रॉड कर करके इस कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब चूंकि मेरा भी इस कारोबार में 20% का हिस्सा है तो मैं अब इनको मनमानी और बेईमानी करते नहीं देख सकता। इस पे आयशा कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो जमशेद, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। इस पे जमशेद कहता है कि आपा, अगर आपके कहने का मकसद ये है कि बहन और भांजियों की वजह से मैं हबीब जैसे घटिया इंसान से दब के रहूं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आयशा कहेगी नहीं मेरे भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दब के रहो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हबीब अगर इस कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको जितनी जल्दी कारोबार से निकाला जाए इतना ही अच्छा है। हबीब ने तो हमेशा मुझसे और मेरी बेटियों के साथ भी गलत ही किया है। जमशेद तुम खुद को अकेला मत समझो, तुम्हारी आपा तुम्हारे साथ है। और जमशेद चूंकि बजाते खुद एक नेक और ईमानदार आदमी है, इसलिए वो किसी की धौंस और दबाव में आए बगैर समीना की मदद करेगा और समीना और फाखिर के कारोबार को लगी दीमक यानी हबीब, फराज और खावर को निकाल बाहर करने में भी समीना की पूरी मदद करेगा। दूसरी तरफ समीना, जो कि एक समझदार और असूल पसंद खातून है, और वो अपने मरहूम शोहर ज़हीर और इससे वाबस्ता रिश्तों से मोहब्बत करती है और इनका एहतराम करती है, और अपने मरहूम शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक सब ख़ानदान वालों को जोड़ कर रखने की कोशिश भी करती है। इसलिए फराज को कारोबार से बेदखल करने से पहले वो साइका को एतमाद में लेते हुए उसे बता देगी कि फराज ने बिजनेस में फ्रॉड और हेरा फेरी की वजह से मैं इसे कारोबार से बेदखल कर रही हूँ, लिहाजा फराज के लिए बेहतर होगा कि वो कारोबार और ऑफिस के पास भी ना आए। साइका ये सुनकर परेशान हो जाएगी कि शायद अब समीना भाभी हमें फराज के फ्रॉड की वजह से इस घर से भी निकाल देंगी। तो समीना उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि इस बात की परेशानी मत लेना कि ऑफिस से निकाला है तो घर से भी निकाल दूंगी, परेशान ना हो, तुम ज़हीर की बहन हो और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, तुम इस घर में इत्मीनान से रह सकती हो। और समीना की बात सुनकर साइका को इत्मीनान हो जाएगा कि वो फराज के फ्रॉड की वजह से बेघर नहीं की जा रही। और जहाँ तक फराज के ऑफिस से निकाले जाने की बात है तो फराज कितना खुदगर्ज, मतलबी और धोखेबाज है ये साइका से बेहतर और कौन जान सकता है। लिहाजा साइका इस बात पे खुश होगी कि फराज को इसके धोखे की सज़ा मिल गई और उसे ऑफिस और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है। मगर फराज शायद इस बेदखली पे खामोश नहीं रहेगा, अब वो शाजिया से दूसरी शादी के ऑफर के बारे में संजीदगी से गौर करेगा। और फ्रेंड्स, माहिर ड्रामे के शायकीन ड्रामे में ये ट्विस्ट देकर खुश होंगे कि राहीला, जो हबीब को सबके खिलाफ करके अपना उल्लू सीधा कर रही है और हबीब भी आंखें बंद करके राहीला के बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहा है, इस बार इन दोनों क्राइम पार्टनर्स में भी एक बात पर इख्तिलाफ हो ही गया, और वजह इख्तिलाफ है एक बच्चा, क्योंकि राहीला को इस घर और कारोबार में अपने कदम जमाने और अपनी हैसियत मजबूत रखने के लिए अपना बच्चा पैदा करने की धुन सवार हो गई है। वो हबीब के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, उसे फोर्स करती है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, ये मेरा हक है, मैं इस घर में ये बच्चा ही मेरा अपना होगा, क्योंकि बाकी सब के लिए तो मैं सौतेली हूँ। इस घर में ना तो कोई मुझे अपना समझता है और ना ही कोई मुझसे बात करता है, सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरा अपना बच्चा होगा तो मैं इसके साथ बिजी रहूँगी। वो हबीब की दुखती रग पे भी हाथ रखते हुए कहेगी कि आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा हो जो आपका सहारा हो, आपके कारोबार का वारिस हो। वो हबीब को मजीद उकसाते हुए कहेगी कि सोचो हबीब, अगर हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो आपका ये ख्वाब, ये अरमान भी पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हबीब इस बार भी राहीला के इशारे पे चलते हुए उसे माँ बनने की खुशी देगा या फिर बच्चे की ख्वाहिश हबीब और राहीला में वजह इख्तिलाफ बन जाएगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।